और सोलिया बोलती है, मेरी प्यारी राजकुमारी, क्या तुमने कहा लॉरस प्रिंसेस को बहुत ही दर्द महसूस होती है। फिर सोलिया कह रही, अयोदत्ता से परे परम सत्ता और प्रिंसेस भी दर्द से बोल रही, मैंने यही तो कहा था, है ना। फिर सोलिया कह रही, है लॉर्ड, आप क्या सोचते हैं, हम उस आदमी की जगह इस राजकुमारी को क्यों नहीं ले लेते। और ये बात सुन के यूरिडियन बहुत घबरा जाता है और वो काला साया बोल रहा है, अच्छा मुझे साफ साफ समझ आ रहा है तुम्हें इनमें से कौन सी बात ज्यादा परेशान कर रही है। और प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम पागल हो। फिर सोलिया बोल रही, अनफॉर्चुनेटली मैं पूरी तरह से समझदार हूँ, उस नाम को एक बार और पुकारो। और प्रिंसेस सोच रही, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दिव्य शक्ति सिर्फ इस धरती पर ही नहीं। फिर पुकारने लगती है लॉरस, और मन में सोच रही, अगर मैं यूरिडियन से पाई गई डिवाइन पावर का इस्तेमाल करूं तो बहुत दर्द होगा, लेकिन फिर कहती है, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम मुझसे बची हुई सारी डिवाइन पावर छीन लो। और सोच रही, तो अभी इसी वक्त यहाँ आ जाओ, मैं नर्क में नहीं जाना चाहती। और एक फ्लैश लाइट की तरह एक रोशनी चलती है और यूरिडियन भी घबराते हुए उसके पास भागता है और तब अपना डिवाइन पावर का भी इस्तेमाल करता है। और उसी वक्त कुछ ऐसा होता है जैसा डिवाइन पावर की एक बहुत बड़ी धमाका हुई हो। और तब प्रकट होते हैं लॉरस। प्रिंसेस की हालत पूरी तरह से खराब होती जा रही है और उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती है। तब लॉरस कोड प्रकट होके उसको अपने मुंह में रखते हैं और उसे अपने पास लेके आ जाते हैं। फिर बोलते हैं, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहती हो, क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस की कमी है। और यूरेनिका सोच रही, क्या आपने मुझसे बची हुई थोड़ी सी डिवाइन पावर भी छीन ली और अब आप ऐसे बता रहे हो। और सोलिया भी लॉरस कोड को देख पाती है। फिर लॉरस कोड भी उसके तरफ देखते हुए कह रहे हैं, हाई डेथ, तुमने रेमोदिरा की सीमा कब पार की। खैर, मैं ही वो बेवकूफ हूँ जिसने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम इस धरती को इतनी खुलेआम कैसे नुकसान पहुँचा रहे हो। और सोलिया शैतान की तरह मुस्कुराती है। फिर बोलती है, मैं जानती थी। फिर बुलाती है, अयोदत्ता। और नर्क से एक भयानक कंकाल दिखती है और अयोदत्ता निकल के आता है। नर्क से एक भयानक कंकाल और चारों तरफ काला साया मंडरा जाता है। ये सब भी लॉरस कोड देख पाते हैं। फिर तभी गुस्से में आके यूरेनिका को साइड कर देते हैं। यूरेनिका हवा में उछलते हुई और वो सोच रही, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी लड़ाई होगी। और यूरिडियन अपनी बाहों में उसे पकड़ लेता है। घबरा के यूरेनिका की तरफ देखता है, पूछता है, ये क्या है। प्रिंसेस को बहुत ही दर्द महसूस होती है। वो तो बहुत जोर जोर से रोने भी लग जाती है। उसके गले लगा के यूरिडियन की तरफ देखती है और तब यूरिडियन बोल रहा, ये कौन है, ये कमजोर आदमी कौन है। और तब यूरिडियन उससे पास होते हुए प्रिंसेस चार्ज होना शुरू हो जाती है और मन में सोच रही, ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी डिवाइन शक्ति छीन ली थी। वो मेरा प्रोटेक्टर है, आमतौर पर मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। और यूरिडियन प्रिंसेस को बहुत सावधान से उसे नीचे बिठाते हैं। फिर बोलता है, यही मेरा इंतजार करो, मैं इसका जल्द ही ध्यान रखूंगा। और यूरिडियन भी मुकाबला करने आगे बढ़ने लगता है। और प्रिंसेस देख के सोच रही, मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन यूरिडियन अपना डिवाइन पावर अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहा है। फिर गुस्से में बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और पूरी तरह से डिवाइन पावर अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहा है। और लॉरस कोड बोलते हैं, तुम पूरी तरह से डिसरेस्पेक्टफुल व्यवहार कर रहे हो। और तब यूरिडियन बोलता है, तुम्हें भी चुप रहना चाहिए। फिर शुरू करता है अपना मैजिक। और सोलिया ये सब देख के शौक होती है और धड़ाम से यूरिडियन उसके ऊपर वार करता है। सोलिया को बहुत ही दर्द महसूस होती है। पूरी तरह से उसके बॉडी में डिवाइन एनर्जी लगने के कारण उसका शक्ति कम पड़ने लगता है। और प्रिंसेस ये सब देख रही और मन में सोच रही, मेरे चारों ओर की डिवाइन पावर बहुत हिंसक और शक्तिशाली है, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती।
अगर सोलिया को इसी हालत में छोड़ दिया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। उसने पहले भी कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश की है और रेलिया कौन जाने उसने कितने लोगों को धोखा दिया है और अब तक मारे गए। अभी उससे छुटकारा पाना ही बेहतर होगा। ये सीधे तौर पर मेरे अपने अस्तित्व से जुड़ा है, इसलिए मुझे उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर अब उसकी जान चली जाए तो क्या ये सब कुछ सचमुच खत्म होगा? और सोलिया को बचाने के लिए वो काला साया कंकाल उसको बचा लेता है, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्रिंसेस पे यह सब देख रही होती है और सोच रही वो एक काला जादूगरनी है जो मृत शरीर और आत्माओं का उपयोग करती है और उसने पाताल लोक के राजा के साथ एक समझौता किया। लेकिन उसकी मृत्यु से वास्तव में क्या हासिल होगा? अगर सोलिया की मृत्यु हो जाती है और बहुत सारी समस्या और वो अंडरग्राउंड का बादशाह आसानी से कोई दूसरा ठेकेदार ढूंढ सकता है, जैसे इससे पहले रेलिया को ढूंढा था और उसे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। फिर पुकारती है लोरस। लोरस बोलते हैं क्या है? प्रिंसेस बोलती है आपको फैसला करना है, इमोशनली और प्रैक्टिकली रूप से आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है। क्या उसे इस तरह मरने देना चाहिए या उसे जाने देना चाहिए? क्या हम बाद में उसका पता लगा सकते हैं? लोरस कोड बोलते हैं क्या? फिर प्रिंसेस बोल रही अगर हम उसे अभी जाने दें, क्या हम उसके बाद भी उसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं? फिर लोरस कोड बोलते हैं अगर वो तुम्हारी सेंस से जुड़ी है तो हाँ। फिर प्रिंसेस बोलती है क्या ये सचमुच संभव है? लोरस कोड बोलते हैं तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हारे साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है, ये असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर में इसे सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। और प्रिंसेस सोच रही भले ही इस पृथ्वी पर रहते हुए लोरस के अवतार को कष्ट सहना पड़े, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि बिजली खत्म होने पर वो वापस अयोध्या जा सकती है। मेरे शरीर को बस इतना मजबूत होने की जरूरत है। फिर बोलती है तो चलिए उसका पीछा करते हैं। उठ के खड़ी होती है। वो कमीना देखते हैं वो क्या कर सकता है। फिर सोलिया को चेतावनी देते हुए बोलती है आइए देखते हैं कि वो पाताल लोक का बादशाह क्या करता है, सोलिया के साथ क्या कर रहा है और अंततः उसके साथ क्या होता है। और प्रिंसेस यूरिडियन के तरफ आगे बढ़ती है। फिर जब यूरिडियन को हाथ लगाती है, यूरिडियन पीछे मुड़ता है, बोलता है यूरेनिका। और प्रिंसेस सब सोच रही सोलिया और पाताल लोक के राजा को यूरिडियन से भागने के लिए जगह बनाने का सबसे आसान तरीका और मेरे शरीर को डिवाइन पावर से भर दूं ताकि लोरस उनका ठीक से पीछा कर सके। और तभी प्रिंसेस उसे किस कर देती है। यूरिडियन तो थोड़ा शौक होता है और वो भी वापस प्रिंसेस को कस के गले लगा लेता है। प्रिंसेस सोच रही मुझे और ज्यादा डिवाइन पावर चाहिए और धीरे धीरे प्रिंसेस को अच्छा महसूस होने लगती है और देख रही सोलिया को वो काला साया नर्क के अंदर लेके जा रहा होता है। लोरस भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हैं। फिर यूरिडियन बोलता है यूरेनिका रुको और तब भी प्रिंसेस उससे वापस कस के गले लगा के वापस किसी कर देती है और यूरिडियन भी प्यार से वापस उससे भी गले लगा लेता है और हमें दिखा जाता है पाताल लोक और आवाज आती है जैसे धरती फट रही हो और वो लोग ये नर्क के अंदर आते हैं और वो कंकाल कह रहा है मुझे तुम्हें ये काम कभी नहीं सौंपना चाहिए था। और सोलिया कह रही लेकिन मैंने किया, आपको बताती हूँ वो ऐसा आदमी नहीं है जिसे आप सीधे उस पर हमला करके हरा सकते हैं। फिर नर्क का कंकाल कह रहा है क्या लोरस को बुलाने वाली लड़की को जाने देने का यही तुम्हारा बहाना है? सोलिया को ये सब सुनना पड़ता है। फिर कंकाल कह रहा है ये वो है सम्राट नहीं जो अयोध्या से आगे तक पहुंच सकते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो हमेशा से ही मेरे मन में कड़वाहट पैदा करती थी और नर्क के
अंदर से अंदर तक जाने लगते हैं। ऐसी एक दुनिया जहाँ पे पूरी तरह से काला अंधेरा, वो है पाताल लोक। और जब सोलिया पहुँचती है तब पीछे से आवाज आती है, लेडी एलोडिया। और पीछे और उसके जैसे और कई सारे लोग होते हैं। वो कह रही, लेडी एलोडिया क्या आप ठीक हैं? सोलिया बोलती है, तुम लोग? और तभी कंकाल उसका मुंह बंद कर लेता है। फिर कह रहा, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि छोटी राजकुमारी लोरस को बुलाने में सक्षम है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लोरस का वो घमंडी चेहरा फिर कभी देख पाऊंगा। और सोलिया सोच रही, थोड़ी सी जादुई पावर होने पर भी उसे इतना दर्द होता है। उसे लगता है जैसे वो मरने वाली है। मुझे कभी नहीं लगा था कि उसकी भोली मुस्कुराहट के साथ वो कुछ भी कर सकती है। उसने अयोध्या से परे परम सत्ता को कैसे बुलाई? उसने उसे बुलाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल की होगी? और वो कंकाल कह रहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पकड़े ना जाए। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि अयोध्या और रेमोदिरा के निषिद्ध कानून का उल्लंघन हुआ है। मैं अब इसे सिर्फ तुम पर नहीं छोड़ सकता। और तब सोलिया कहती है, आप क्या कर रहे हैं? फिर कंकाल बोलता है, तुम्हारा शरीर, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। फिर सोलिया कहती है, बकवास बातें मत करो, आप किसी जिंदा शरीर के अंदर नहीं रह पाएंगे। और कंकाल कहता है, तुम्हारी अंदर धरती पर सबसे घातक एनर्जी है, तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल लोगे? और सोलिया वो कंकाल से निकल के आती है और कंकाल कह रहा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन। और सोलिया उन लड़कियों की तरफ आगे बढ़ती है। फिर कहती है, तुमने मैजिक टावर को पीछे छोड़कर रेमोदिरा के नीचे क्यों आ गए? और जब सुनती है और गुस्से में बोलती है, यूरिडियन बेलकोट, उसने ये सब पहले से ही योजना बनाकर किया होगा। उसने किसी अप्रिय घटना की स्थिति में जादुई टावर के ऊपर उठाने का आदेश जरूर दिया होगा। जादुई टावर को ऊपर उठाने का आदेश जरूर दिया होगा। ऐसा लगता है कि आधे से भी कम लोग भागने में कामयाब रहे। फिर पूछती है, मास्टर मेज रोसेल कहाँ है? वो लड़की रोते हुए कहती है, उन्होंने कहा कि वो साउथ की ओर जा रहे हैं। और एक लड़का कहता है, उसने हमसे कहा कि अब उसका तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। ये बात सुन के सोलिया सोच रही, इसीलिए वो भाग गया। मुझे लगता है कि वो कम से कम महाराज के साथ तो नहीं जुड़ेगा। उसे जरूर इस बात का पछतावा हो रहा होगा कि उसने पहले मेरे साथ क्या किया था। मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, उसके बाद ही मैं तय कर पाऊंगी कि क्या करना है। और वो पालस रेलिया और वो याद करने लगती है कि आगे वो क्या करेगी। और उसे याद आती है, वो फिर मुस्कुराते बोलती है, हाँ वो पागल आदमी, क्या वो महल को शुद्ध करने के लिए उसे जला रहा है? और तब वो कंकाल कह रहा, क्या तुम अपना शुरू किया हुआ काम पूरा नहीं करना चाहते? एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम और तुम्हारे शिष्य स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके, क्या यही तुम्हारी सपना नहीं था? तुमने कहा था कि इस पृथ्वी से डिवाइन पावर को बाहर निकालना चाहते हो और एक ऐसे दुनिया का निर्माण करना चाहती हो जिस पर काला जादूगर का राज हो, जिन्हें इतने समय से सताया गया है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम अपने माता पिता की मौत का बदला इसी तरह लोगी? सोलिया सोच रही, लेकिन सिर्फ आपकी शक्ति से ही। क्या आपको लगता है कि आप उस राजकुमारी का सामना कर सकते हैं जिसे लोरस के डिवाइन पावर प्राप्त हुई है? आपने अब तक जो कुछ भी बताया था वो सब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और तभी कुछ ऐसा आता है, उसे महसूस होती है कोई पीछे है। जब वो पीछे घूमती है, कौन? और देखती है पूरी बादल उसके ऊपर मंडरा रहा है और वो जान जाती है, नहीं ये नहीं हो सकता, हम तो रेमोतिरा के अंदर हैं। मैंने अभी अभी उसकी आंखें क्यों देखी? और तब नर्क की कंकाल कह रहा,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये अकेले कर सकती हो सोलिया? और सोलिया मन में सोच रही, अगर मैं इसे अकेले नहीं कर सकता तो मुझे अपना शरीर ठेकेदार को सौंप देना चाहिए। और वो कंकाल की तरफ आगे बढ़ती है और वो कंकाल कहता है, बिल्कुल सही, शाबाश बच्ची। और वो कंकाल का हाथ सोलिया की तरफ आगे बढ़ती है। सोलिया पूरी तरह से बदल चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस को ऐसा फील हो रही है जैसे उसका शरीर, और वो सोच रही, मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर कुचला जा रहा हो। और धीरे धीरे प्रिंसेस को सब धुंधला लगने लगती है और उसका आंखें बंद होने लगती है। यूरिडियन बोलता है, यूरेनिका। प्रिंसेस सोच रही, क्या ये सचमुच हो रहा है? और तब धड़ाम से नीचे गिर जाती है